नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियो में हम लोग और डिटेल में एनालिसिस करने वाले मल्टी टाइम फ्रेम की कि जो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब MTA इसके बारे में पता होनी चाहिए। और मैंने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है और वो भी आप जाके देख सकते हो, मैं आई बटन में दे दूंगा। तो अभी मैंने ये चार्ट ओपन किया बैंक निफ्टी का और यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। अब जैसे देखिए, बैंक निफ्टी में मतलब कोई भी स्टॉक में, मतलब ये बैंक निफ्टी के लिए ही नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई भी स्टॉक अगर यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मिल रहा है, जैसे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड लाइन और इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, जो आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। अब जैसे ये एग्जांपल में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ऊपर है, प्राइस यहाँ पे ऐसे करके नीचे की ओर आ रहा है, राइट। प्राइस ऐसे करके यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है और ये प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया था, तो प्राइस ऐसे करके यहाँ नीचे की ओर आ रहा है। तो जब ये प्राइस नीचे आएगा तो ये स्विंग और ये स्विंग को कनेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखेगा। जैसे आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लिया, आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिख गया। तो जब प्राइस इस बार ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है, मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये अब इसके लिए बन गया एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस से प्राइस अगर यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो ये यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा या फिर ये यहाँ से नीचे की ओर आएगा, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें अपना जो चार्ट का टाइम फ्रेम है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक इन द सेंस हमें अभी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी होगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने ये जो फॉर्मेशन देखा है चार्ट में, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम। मतलब आपने बड़े टाइम फ्रेम में एक पिक्चर को देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और अगर आपको उसके ऊपर वहां पे ट्रेड का कंफर्मेशन लेना है तो आपको यहाँ यहाँ पे एक दो स्टेप जो है नीचे आपको जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम के हिसाब से। मतलब कि आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपने आइडेंटिफाई कर लिया। तो अगर आपको यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेगा या फिर इसको ब्रेक करेगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 1 आवर से थोड़ा नीचे नीचे का जो टाइम फ्रेम है वहां आके देखना होता है, जैसे कि 15 मिनट या फिर 5 मिनट। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। ये बैंक निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए। प्राइस जो है यहाँ से ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है, राइट। ये रीजन पे प्राइस हायर हाईज और हायर लो बना रहा है और ये रीजन पे प्राइस लोअर हाई और लोअर लोज बना रहा है। अब जैसे प्राइस यहाँ पे देखिए ये नीचे ऐसे करके नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस दिख रहा है जो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ये जो है ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, राइट। मतलब प्राइस यहाँ ऊपर की ओर गया, यहाँ पे टकराया और प्राइस नीचे आया। तो जब प्राइस फिर जब यहाँ से नीचे की ओर आया तो अब ये कंफर्मेशन हो गया कि ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है, जब ये यहाँ पे था तो कंफर्म हो गया कि अब ये इसके लिए एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो सकता है। तो जब जब प्राइस यहाँ पे नीचे की ओर आएगा, लेट इट कम, तो जब प्राइस घूम के फिर इसी लाइन के आसपास आएगा, कि अगर मैं आपको ये लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे से दिखाऊं तो इसी लाइन के आसपास आएगा, तो यहाँ से हो सकता है प्राइस ऊपर की ओर ब्रेक करके ऊपर की ओर निकले या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आए। मैं आप लोगों को इसको और थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे टकराने के बाद प्राइस ऊपर की ओर निकले या फिर यहाँ से नीचे की ओर आए। तो ये हमको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए हमें करना होगा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब मैं आप लोगों को 15 मिनट पे लेके चलता हूँ। यही चार्ट का फॉर्मेशन है लेकिन मैं आप लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप लोगों ने यहाँ पे ये एरिया पे क्या देखा, प्राइस यहाँ ऊपर की ओर गया। ओके, ये एरिया पे जो प्राइस का बिहेवियर है उसको देख करके आप लोगों ने यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, ये जो रीजन है, ये जो लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है मैंने, ये ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, राइट।
तो वो रेजिस्टेंस एरिया पे आकर के ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस यहाँ ऊपर की ओर गया, यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से ये नीचे की ओर आया। तो यहाँ पे प्राइस क्यों नीचे आया? एक तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, तो आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे चार्ट तो फॉर्म हो चुका है, आप आसानी से बोल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक एक कैंडल्स को समझने का कोशिश करते हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला है, ठीक है। हालांकि ये दिन मैं लाइव मार्केट में नहीं था, वरना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा ट्रेड आइडिया अपडेट करता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ये चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे पहले तो ये वाला कैंडल बनाए, मतलब ये रेजिस्टेंस के आसपास अगर ऐसा वाला कैंडल बनता है देन इट इज अ साइन ऑफ रिजेक्शन, कि हाँ प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आ सकता है। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, ये जो कैंडल जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, अगर ये शूटिंग स्टार कैंडल या फिर हैमर कैंडल या फिर आप 3 बार बोलो, कुछ भी बोलो, अगर ऐसा वाला कैंडल एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बनता है या उसी जोन में बनता है तो वो काम करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे ये शूटिंग स्टार का जो लो है अगर इसके नीचे आपने एंट्री मारा होगा और इसका हाई का स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपको यहाँ पे काफी बढ़िया मूव नीचे की तरफ देखने को मिला। और मान लो कि आपको यहाँ पे शॉर्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, क्योंकि प्राइस अभी यहाँ पे बुलिश है, प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार तो बना लिया, हो सकता है फिर यहाँ से ऊपर की ओर जाए, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करते आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला। अगर आप यहाँ पे थोड़ा वेट करते तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक डबल टॉप बना रहा है, राइट। अब डबल टॉप का जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अब जैसे देखिए, प्राइस यहाँ ऊपर की ओर जा रहा है ना, कि अगर अप ट्रेंड होने के बाद अगर एक डबल टॉप पैटर्न बनता है तो एक यहाँ पे करेक्शन आ सकता है मार्केट में। तो ये जो डबल टॉप बना है, एक तो यहाँ पे एक मार्केट में ऑलरेडी एक ट्रेंड था ऊपर के साइड, तो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस जो मैंने आपको आवली टाइम फ्रेम पे दिखाया ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनना, डबल टॉप बनना ये एक अलग कंफर्मेशन होता है ट्रेड लेने का। तो इसके ब्रेकडाउन पे हम लोग अगर यहाँ पे एंट्री मारते हो, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते तो काफी बढ़िया मूव हमें इंट्राडे में ही देखने को मिला। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे हो कि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है। अब जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, ये अगर आप ये एरिया पे देखोगे तो यहाँ पे ओके, अभी मैं ये ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस है इसको मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइस एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, राइट। प्राइस यहाँ पे क्या ले रहा है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये एरिया को मैं और थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो आप लोगों के मन में ये ख्याल हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे स्विंग बना के ऊपर की ओर निकला, फिर प्राइस नीचे आया। तो जब ये ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ आएगा तो प्राइस को यहाँ से ऊपर की ओर जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। फिर प्राइस यहाँ पे नीचे क्यों गिर गया, तो इसका हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, ये टाइम फ्रेम को और हम ब्रेक करेंगे। जैसे मैं अभी इसको देख रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको क्या ये एरिया पे कोई कंफर्मेशन दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा? क्या यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाए या फिर बुलिश पिन बार वाला कैंडल बनाए? क्या यहाँ पे डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है ना। तो इसीलिए आप लोग जितना बड़े टाइम फ्रेम में पिक्चर को देखेंगे और छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप लोग वहां पे कुछ कंफर्मेशन का वेट करेंगे ना तो आपका ट्रेड काफी बढ़िया जाएगा। और ये पॉइंट को लिख के रखना। और हाँ, आपको जरूर प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा लाइव मार्केट में, ओके। उसके लिए आपको टाइम, डेडिकेशन, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन जो मैं आप लोगों को अभी ये कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ ना, अगर आपने इसको समझने का कोशिश किया, प्रैक्टिस किया ना, तो आपका ट्रेडिंग काफी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हमेशा क्या देखना है, कंफर्मेशन देखना है, प्राइस का कंफर्मेशन देखना है। हाँ, अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ नीचे की ओर आया, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता, उसका हाई को यहाँ पे ब्रेक करता, या फिर यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का फॉर्मेशन देता, जैसे कि ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में क्या हुआ, यहाँ पे डबल टॉप का फॉर्मेशन मिला ना, तो ऐसे ही अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट में एक डबल
बॉटम का फॉर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग उसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री मार सकते हैं। तो ऐसे आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करनी है। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर ट्रेंड लाइन को देख रहे हो तो ट्रेंड लाइन में जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मान लीजिए, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मान लीजिए, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है। तो अगर आपने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखा है, तो आप यहाँ पे जब प्राइस एक बार फिर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, तो आप लोग देखिए, आप लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाइए। अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो आप टाइम फ्रेम को ब्रेक करो, आप 5 मिनट पे जाओ या फिर 15 मिनट पे जाओ। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट या फिर 15 मिनट पे अगर यहाँ पे डबल बॉटम बना रहा है या फिर कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे बना रहा है, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग साइड का एंट्री देखना, ठीक है। अगर यहाँ पे प्राइस कुछ बाइंग का कंफर्मेशन नहीं दिखा रहा है, अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री मार सकते हो। तो वैसा ही आपको देखना है ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस के केस में। जैसे प्राइस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते नीचे आ रहा है, तो जब ये या यहाँ पे जाएगा, तो अगर यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बना रहा है या शूटिंग स्टार बना रहा है या फिर डबल टॉप बना रहा है, जैसे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के केस में हुआ, तो यहाँ पे आप इसके ब्रेकडाउन में एंट्री मार सकते हो। तो प्राइस अगर यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन दिखा नहीं रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो आप लोग फिर यहाँ पे आप बाइंग साइड का एंट्री बना सकते हो। तो ऐसे आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हेल्प करेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया, आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप मुझसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखना चाहते हो ट्रेडिंग के रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में बने रहना। और आपको बता दो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पे मेरा बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाइंग का कोर्स भी है, वो भी आप ले सकते हो। आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में आकर के, यहाँ पे आपको कांटेक्ट जरूर मिले, कांटेक्ट डिटेल मिलेगा, तो ये भी आप ले सकते हो, आपको काफी मदद मिलेगा। और आपको एक चीज बता दूं, आप लोग अगर यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करोगे, तो आपको लाइव मार्केट में काफी कुछ आइडिया मिलेगा। यहाँ पे जो भी ट्रेड यहाँ पे चलता है या फिर जिसका भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं आपको सब कुछ अपडेट करता हूँ। तो आपको एक आइडिया लगेगा, आपको एक फेयर आइडिया लगेगा कि हाँ, मेरा ट्रेड कैसा जा रहा है, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, वो आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।